शर्म करो ना मर्द आदमियों की आशा पत्नियों, डूब मरो। कल प्रयागराज में हमारे 23 ब्लॉक की कुछ आशा बहनें धरना दे रही थी और तुम भीख मांगने प्राइवेट अस्पताल गई थी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि हमारी 2021 से लेकर अब तक की प्रोत्साहन राशि पूर्ण रूप से नहीं मिल रही है और तुम धरने को छोड़कर 100 रुपए की साड़ी के लिए मरने गई थी वहाँ। तुमको शर्म आनी चाहिए। हमारी उन बहादुर बहनों को देखो जो अपने हक के लिए और तुम्हारे हक के लिए धरने पे बैठी हुई हैं और दहाड़ रही हैं, और तुम अपनी वीडियो देखो जो प्राइवेट अस्पताल में जाकर जिस तरह से भगदड़ की हो, नाश्ते पानी के लिए टूट पड़ी हो। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। देखो ज़रा यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पे कैसे तुम्हारी वीडियो चल रही है। तुमको तो शर्म आनी चाहिए। क्या हमारी आशा बहनें खाली अपने हक के लिए मर रही हैं? तुमको समझ में नहीं आ रहा? 100 रुपए की साड़ी में तुम मर गई हो जाके वहाँ। यहाँ हमारी प्रोत्साहन राशि में इतना बड़ा घोटाला चल रहा है, उसके लिए तुमको समझ में नहीं आ रहा है। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि तुम जीवन भर भीख मांगो और हम अपने हक की लड़ाई के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ईश्वर से प्रार्थना करते रहेंगे कि हमारी ईमानदार बहनों का हमेशा साथ दे। नहीं आ रहा? 100 रुपए की साड़ी में तुम मर गई हो जाके वहाँ। यहाँ हमारी प्रोत्साहन राशि में इतना बड़ा घोटाला चल रहा है, उसके लिए तुमको समझ में नहीं आ रहा है। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि तुम जीवन भर भीख मांगो और हम अपने हक की लड़ाई के लिए हमेशा लड़ते रहें। मांगों को लेकर आशा कार्यकर्तियों ने आज प्रयागराज में धरना दिया। पत्थर गिरजाघर स्थित धरना स्थल पर हाथों में पोस्टर बैनर लेकर बैठी सैकड़ों आशा कार्यकर्तियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपनी मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की। आशा कार्यकर्तियों ने आरोप लगाया है कि उनसे स्वास्थ्य विभाग द्वारा काम लिया जाता है, लेकिन वेतन भुगतान समय पर नहीं किया जा रहा है। इसके साथ ही जो वेतन भुगतान हो रहा है वो भी टुकड़ों में किया जा रहा है, जबकि कोरोना काल से लेकर स्वास्थ्य विभाग के तमाम अभियानों में आशा कार्यकर्तियों ने बढ़कर हिस्सा लिया है और अपनी सेवाएं हमेशा देती रही है। आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर अपर नगर मजिस्ट्रेट द्वितीय सुदामा वर्मा को ज्ञापन भी सौंपा है। आशा कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर उनके बकाये वेतन का भुगतान समय पर नहीं किया गया तो उनकी अन्य जायज मांगे नहीं मानी गई तो वे चरणबद्ध आंदोलन के लिए बाध्य होंगी। देखिए अब क्या कुछ कहना है इन आशा कार्यकर्तियों का। हम लोगों की मांगे ये है कि हम लोगों को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। एक जो टुकड़े टुकड़े में प्रोत्साहन राशि दी जाती है, हमें प्रोत्साहन राशि नहीं चाहिए। हमें 1800, 2000, 2200 रुपए मिल रहा है। आज के ये 1800, 2000, 2200 रुपए में किसी का घर चलना बहुत ही मुश्किल है। हम तो कहते हैं इस 2000 की जरूरत हमारे योगी जी और मोदी जी को है। मैं ये बात पिछली बार भी की और आज भी रिपीट करना, उनके बीबी है ना, उनके बच्चे हैं ना, उनका घर है ना, उनका परिवार, उनको क्या, वो तो जहाँ भी बैठेंगे तो उनको चाय नाश्ता से उनका पेट भर जाएगा। हमारे परिवार को चलाने के लिए, अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए एक 18,000 या 20,000 हमारा मानदेय होना चाहिए। हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा दे, हमें ISI का दर्जा दे। हमारी 12 सूत्री मांगे हैं। हमारा लोग का धरना अभी 3 दिवसीय धरना है। अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानेंगी, हमारी ये जो प्रोत्साहन राशि साल भर से बकाया वो समय पे भुगतान नहीं करेगी तो हम लोग कार्य का बहिष्कार करेंगे। हम लोगों को ये दिसंबर आ गया, साल भर से नहीं मानदेय तो है ही नहीं है। प्रोत्साहन राशि है एक ही, नहीं मिला है। 6 महीने 4 महीने पे 2000 रुपए भेज रही है। महीने की प्रोत्साहन राशि हम लोग काम के आधार पे है। 6000, 7000 का वाउचर भरा जा रहा है, जिसमें से 2500, 3000 पर आशाओं का जा रहा है। हम लोगों की मांगे हैं, हम लोगों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और हम लोगों को एक निश्चित मानदेय दिया जाए। जब तक अगर ये हम लोगों की जब तक ये मांगे और जो हम लोगों को बकाया राशि उसको भी पूरा किया जाए, जब तक ये मांगे हम लोगों का पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग धरना करेंगे। हम लोगों से 1 साल से कोई मानदेय नहीं दिया गया है, कोई प्रोत्साहन राशि ही नहीं है। जो हम लोगों को टुकड़ों में दिया जा रहा है वो भी खा ले रहे हैं अधिकारी लोग और हम लोगों के साथ बहुत उत्पीड़न किया जाता है। हम लोग CSC PSC पे डिलीवरी लेके जा रहे हैं, हम लोग फील्ड वर्क कर रहे हैं,
हम लोगों के साथ इतना उत्पीड़न अधिकार, गांव में जाओ तो गांव के लोग उत्पीड़न करे, और हॉस्पिटल में जाओ तो वहाँ जो CSC PSC में बैठे अधिकारी हैं वो उत्पीड़न करे। और क्या कहते हैं, हम लोगों को काम तो करते करते शरीर कमर टूट गई है, आँख की रोशनी चली गई है, और अधिकारियों द्वारा कहा जाता है कि तुम लोगों को निकाल दिया जाता है। 2000 में बताइए हम लोगों को निकाल दिया जाएगा। इससे अच्छा हम कहीं झाड़ू पोछा करते, जिससे ज्यादा पैसा कमाते।